जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 550 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कितना मिलेगा वेतन। पटना हाईकोर्ट में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पटना ने असिस्टेंट ग्रुप बी के 550 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 फरवरी 2023 से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 7 मार्च है। इन पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी भी कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट भर्ती 2023 के लिए कैंडिडेट के पास किसी भी स्ट्रीम में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है। हाईकोर्ट असिस्टेंट पद के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 18 होनी चाहिए और अधिकतम 37 साल। हालांकि आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1000 रुपए आवेदन शुल्क के तौर पर देना होगा। यह शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देना होगा, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 500 रुपए देने होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल 7 के मुताबिक महीने के 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक प्रति माह सैलरी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त दूसरे अलाउंस भी मौजूद रहेंगे। बिहार का सानू रातों रात बना करोड़पति, ड्रीम 11 में जीते 1 करोड़ का इनाम। ड्रीम 11 पर गेम खेलकर मधुबनी के मधवापुर प्रखंड के साहरघाट नायक टोला निवासी सानू कुमार मेहता का सपना पूरा हो गया। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय सानू कुमार मेहता ने गेम में 1 करोड़ का इनाम जीता है। सानू ने बताया कि मैंने ये इनाम ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट विनिंग प्रतियोगिता में अपनी टीम बनाई। इसमें मुझे ये जीत हासिल हुई है। मैं बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था, मगर वहां तक पहुंच नहीं सका। सानू की जीत की खबर गाँव में फैलते ही बड़ी संख्या में लोग उसके घर बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। बताया जा रहा है कि सानू के पिता राजेश मेहता पेशे से एक व्यवसायी है। सानू ने बताया कि वो अभी विज्ञान से इंटर की पढ़ाई कर रहा है। वक्त मिलने पर बल्ला उठाकर खेलने चला जाता है। फिलहाल दिल्ली में रहकर वीरेंद्र सहवाग के किसी एकेडमी में क्रिकेट की कोचिंग ले रहे हैं। पिछले 6 महीने से ड्रीम 11 पर टीम बनाकर पैसे लगाकर गेम खेल रहा हूँ। जीत के बाद पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मगर फिर जब मैसेज आ गया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे घर वाले भी मेरी जीत से काफी खुश हैं। समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे करूँ, क्या करूँ। घर से लगातार लोग आकर बधाई दे रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। नागालैंड विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को लगा बड़ा झटका। जेडीयू के कई नेताओं ने थामा चिराग पासवान का हाथ। नागालैंड विधानसभा चुनाव में इस बार जदयू भी अपने उम्मीदवार उतार रही है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जदयू नागालैंड के बड़े नेता कितोहो एस रोतोखा सहित कई नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया है। जदयू ने कितोहो एस रोतोखा को विधानसभा चुनाव में खड़ा करने का निर्णय लिया था। पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। अब चुनाव से ठीक पहले रोतोखा और उनके समर्थकों का लोजपा की सदस्यता लेना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल जदयू राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लगातार दूसरे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में नागालैंड का चुनाव जदयू के लिए अहम है। नागालैंड में फिलहाल जदयू का एक विधायक है। इसके साथ ही बिहार और अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायक हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि कम से कम 4 राज्यों में पार्टी को विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिलना चाहिए या 4 राज्यों में पार्टी को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। लेकिन नागालैंड में जदयू को लग रहे झटके चुनाव में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चिराग पासवान की तरफ से जेडीयू को झटका मिलने से पहले बीजेपी ने नागालैंड के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। बिहार में 79 शिक्षक शिक्षिकाओं की गई नौकरी। शिक्षा विभाग ने जारी किया बर्खास्तगी का आदेश। बिहार के बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अप्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षिकाओं को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के 79 अभ्यर्थियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। यह आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण में 2006 या उससे भी पहले से जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत कुल 148 शिक्षक शिक्षिकाओं में से महज 48 की ही नौकरी बच पाई है। जिला शिक्षा कार्यालय के डीपीओ योगेश कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर 2022 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित संबंधित न्यायाधीश का अनुपालन करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार उक्त तिथि तक में अपना वांछित प्रशिक्षण पूरा कर चुके शिक्षकों का ही नौकरी बच पाएगी। पश्चिमी चंपारण जिले के मात्र 48 शिक्षक और शिक्षिकाओं की सेवा उनकी ट्रेनिंग पूरी होने की तिथि के योगदान तिथि मानकर सेवा जारी रखने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर 2022 को जारी किया था। डीपीओ ने बताया कि उसी न्यायिक आदेश का अनुपालन आज शनिवार को कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार डीपीओ कार्यालय में काउंसिलिंग में 48 शिक्षकों ने ही 19 अक्टूबर 2022 तक ट्रेंड हो जाने का प्रमाण देकर अपनी नौकरी को बचाया है। वहीं काउंसिलिंग में नहीं पहुंचने वाले 19 शिक्षक और शिक्षिकाओं की बर्खास्तगी से पहले प्रमाण पत्र दिखाने का एक मौका दिया जाएगा।
बिहार के गालीबाज आईएएस के वायरल वीडियो पर भड़के तेजस्वी, बोले अधिकारी का बर्ताव बर्दाश्त के बाहर। बिहार में बीते कुछ दिनों से आईएएस अधिकारी के पाठक के वायरल वीडियो ने घमासान मचा रखा है। कोऑपरेटिव मीटिंग के दौरान के पाठक का अधिकारियों से गाली गलौज का वीडियो सामने आने के बाद से सरकार और स्वयं के पाठक की खूब फजीहत हो रही है। अब इस वायरल वीडियो पर राज्य के डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने दूसरा वीडियो तो नहीं पर पहला वीडियो देखा है और यह बिल्कुल ही बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। बता दें कि के पाठक का एक नया वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बिहार के दूसरे आईएएस अधिकारियों के बजाय दूसरे अधिकारियों को गाली दे रहे हैं। यह वायरल वीडियो को कोऑपरेटिव मीटिंग की बताई जा रही है, जहां के पाठक साथ बैठे अधिकारियों के साथ अपशब्द इस्तेमाल करते हुए बात कर रहे हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि वह कैसे अधिकारियों को साले, इडियट, गधे कहकर संबोधित कर रहे हैं। हाजीपुर में चचेरे भाई ने युवक को पीट कर मार डाला। घटना के बाद तनाव, गांव में पुलिस कर रही है कैंप। बिहार के वैशाली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक चचेरे भाई ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। यह घटना महुआ थाना क्षेत्र की सुपौल टरिया पंचायत के जिरवाड़ा गांव के वार्ड नंबर 4 की है। यह घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार को भूमि विवाद में एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना में युवक का पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक 27 वर्षीय सुधीर कुमार जिरवाड़ा गाँव के विनोद पासवान का पुत्र था। गंभीर रूप से जख्मी विनोद पासवान को इलाज के लिए महुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही महुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद भाग रहे आरोपित को पुलिस ने 10 किलोमीटर दूर तक पीछा कर महुआ सिंह राय गांव के समीप से घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित उपेंद्र पासवान के पुत्र शिवशंकर कुमार उर्फ बंठा का इलाज पुलिस कस्टडी में कराया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस गाँव में कैंप कर रही है। छपरा में हथियार का भय दिखाकर एसबीआई सीएसपी से लूटे 1.5 लाख। अपराधियों ने महज 2 मिनट में दिया घटना को अंजाम। सारण जिले के रसूलपुर में चट्टी स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से शनिवार को लुटेरे ने पिस्टल तथा बम का भय दिखाकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। जब तक लोगों को पता चला तब तक लुटेरे घटना को अंजाम देकर आराम से चलते बने। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला रसूलपुर चौक स्थित पार्वती मार्केट का है। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में आए लुटेरे ने घटना को अंजाम दिया है। दिन के करीब 12 बजे 3 की संख्या में लुटेरे सीएसपी में प्रवेश करते हैं। इस दौरान एक लुटेरा बाहर रेकी कर रहा था। सीएसपी परिसर में प्रवेश करते ही पिस्टल व बम का भय दिखाकर लुटेरे ने असहनी टोले बंसी छपरा निवासी महिला सीएसपी कर्मी को थप्पड़ मारकर भयभीत कर दिया और कैश काउंटर से 1,43,000 रुपए लूट लिए और 2 मिनट में वहां से चलते बने। इस दौरान लुटेरे ने सीएसपी में उपस्थित आधा दर्जन से अधिक पुरुष व महिला ग्राहक को बंद कर दिया और मौके से फरार हो गए। इसके पूर्व कई बार लुटेरे ने बैंक ऑफ इंडिया तथा ग्रामीण बैंक की शाखा के बाहर ही लूट की घटना को अंजाम दिया है। भागलपुर से 3 घंटे में पहुंच सकेंगे नेपाल। बिहपुर वीरपुर NH 106 से गंगा कोसी इलाकों को होगा फायदा। बिहपुर व नवगछिया के आसपास के इलाके के लिए बहुप्रशिक्षित बिहपुर वीरपुर NH 106 यहाँ के लोगों के लिए सपनों की सड़क है। इस सड़क के बनने से कोसी क्षेत्र की दूरी काफी घट जाएगी। भागलपुर के लोग 3 घंटे में नेपाल पहुंच जाएंगे। निसंदेह बिहपुर इस सड़क का ऐसा पड़ाव होगा जो प्रत्येक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। बिहपुर में व्यावसायिक गतिविधियों में काफी तेजी आएगी। कोसी दियारा की हजारों एकड़ जमीन पर खरीक और बिहपुर के किसान आसानी से अपने खेतों तक नहीं पहुँच पाते हैं। किसी तरह पहुँच अच्छी खेती भी कर लेते हैं तो उपज को औने पौने भाव में खेत में ही बेचना पड़ता है। आज तक यहाँ के किसान गेहूं के भूसे और मकई के डंठल को बेच नहीं पाए। आवागमन का साधन नहीं रहने से किसान पशु चारे के उपयोग में आने वाले भूसे और मकई के लारे को वहीं छोड़ देते हैं। आवागमन का मार्ग सुलभ होने के बाद किसान फसल अपने घर तक या बाजार तक आसानी से ले जा सकेंगे और बाजार मूल्य पर बेच भी सकेंगे। बिहार के छात्रों के लिए आखिरी मौका। सीवी रमन टैलेंट सर्च परीक्षा के लिए 5 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आगामी 28 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर सम्मानित करने के लिए सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वर्ग 7, 8 व 9वीं के बच्चे भाग लेंगे। सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2023 के नाम से होने वाली परीक्षा में निःशुल्क आवेदन लिया जाएगा। परीक्षा के लिए 20 जनवरी से आवेदन प्रारंभ है और 5 फरवरी तक आवेदन लिया जाएगा। 10 से 12 फरवरी को बच्चे अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा 17 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर पुरस्कार दिया जाएगा। छात्र छात्रा आवेदन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले 10 परीक्षार्थियों को विज्ञान दिवस पर पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लैपटॉप, मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
सारण में पहले बेटी और अब इकलौते बेटे की सड़क हादसे में गई जान। बिहार में पिछले 2 दिनों में करीब दर्जन भर सड़क हादसों में कई लोगों की जानें जा चुकी है। शुक्रवार को भी कई शहरों में सड़क हादसों में कई लोगों की मौत होने की सूचना है। छपरा से मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसीसती पोखरा के सामने सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। अपने परिवार का इकलौता पुत्र था प्रिंस वर्ग 11 का छात्र था। 7 महीने पहले प्रिंस की बड़ी बहन की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रिंस अपने दोस्त विक्की को इंटरमीडिएट का एग्जाम दिलाकर छपरा से गड़खपाने गांव जा रहा था। तभी जसोसती पोखरा के पास अनियंत्रित ट्रक से टक्कर हो गई। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में प्रिंस की मौत हो गई। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।